बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंडअप के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसके अंदर मैंने कल्ट यानी कि दज्जालियत के बारे में बताया था। दज्जाल कैसे ऑपरेट करता है और दज्जाल का आखिरकार अंजाम क्या होता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर पाकिस्तान में, अब मैं ज़रा आज खुल के बात करूंगा, पाकिस्तान के अंदर अगर हम दज्जालियत या कल्ट की बात करें तो इस वक्त एक शख्स जो हैं जिनका नाम है इमरान खान साहब, वो इस वक्त एक कल्ट लीडर बन चुके हैं। अब वो उनके अंदर वो सियासी जो है एक लीडर वाले जो अंसर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब वो बाकायदा एक कल्ट के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं। कल्ट किस तरह ऑपरेट करती है? बड़ी सादा सी बात है कि वो कहती है कि दिन है तो दिन है, वो कहती है, वो दूसरे लम्हे कहती है कि रात है तो रात है। अब इमरान खान साहब भी इसी तरह ऑपरेट कर रहे हैं। वो एक ही सांस में कहते हैं कि फ़ौज को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, साथ वो कहते हैं फ़ौज को न्यूट्रल होना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो मेरे तमाम साथ जो लोग चलने वाले हैं, उन लोगों को अंधा फॉलोअर नहीं होना चाहिए दूसरों के केस में, लेकिन मेरे केस में होना चाहिए तो होना चाहिए। मतलब उनकी ज़िंदगी तज़ादात से भरी हुई है। और वो क्योंकि वो लोग सियासी फॉलोअर्स नहीं हैं, बल्कि वो जो हैं वो फ़ैन क्लब है, और वो जब बढ़ जाता है, एक्सट्रीम बन जाती है, तो वो कल्ट बन जाती है। और कल्ट के अंदर बहुत खौफनाक चीज़ें आ जाती हैं, जिसके अंदर चंद चीज़ों का बहुत ज़्यादा मलदखल होता है, जिनकी मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रेन कंट्रोल के। अब मामला अगर तो होता सियासी हद तक तो वो एक्सप्लॉयटेशन, वो सब चीज़ें बर्दाश्त की जा सकती थी, लेकिन ये कल्ट एक फ़िदायीन यानी कि हशेशैन जो थी, एसेसियंस जिनको कहा जाता है, हशेशैन की तर्ज की एक ऐसी फितना बनती चली जा रही है कि जिससे किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं, किसी की आबरू महफूज नहीं, और सबसे बढ़कर ये कि रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला होना शुरू हो चुका है। रियासतें कुछ भी बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन रियासत अपनी सलामती के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया करती। पाकिस्तान जब को बतौर रियासत अगर हम देखें तो पाकिस्तान के बतौर रियासत जो है कुछ चीज़ों पे कंसेंसस रहे हैं। कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो मार्शल लॉ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, परवेज़ मुशर्रफ हो, बेनज़ीर हैं, नवाज शरीफ हैं, इन तमाम लोगों का इस एक चीज़ पे कंसेंसस रहा है, वो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। और इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम जो है वो बिल्कुल यकसू है, इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ की गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सियासत के अंदर जब सब कुछ लपेटते चले जा रहे हैं, वो झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर भी अपना हमला कर दिया है। अब इस हमले का जो नुकसान है वो ये है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंतहाई हसासियत का हामिल प्रोग्राम है, और इसको कौम ने जिस तरह से बनाया है ये बहुत बड़ा काम है। एक गरीब मुल्क, एक तीसरी दुनिया के मुल्क के अंदर इस तरह के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाना और जारी रखना, और इसके ऊपर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ करना मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब ने पिछले दिनों में जहां एक जानिब एक मुस्तकिल ट्रेंड चला रखा है पाक फ़ौज के अंदर, पाक फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब उनके साथी गाहे बगाहे जो है वो हमला कर रहे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से पिछले दिनों एक उन्होंने मजाक चला दिया कि चेक कर लें हमारे एटमी असासे, कहीं ये ना हो कि वक्त आने पर वो भी न्यूट्रल हो जाएं। ये बहुत गहरा तंज था, लेकिन इस तंज की जो शिद्दत है वो बहुत सी जगहों पर महसूस की गई है। अब होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब अपने साथियों को भी समझाते और ख़ुद भी अपने आप को कुछ थोड़ा सा महदूद करते, लेकिन वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो वो कोशिश कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन के थ्रू या दीगर तरह से, तो अगर ये वो कामयाब हो जाते हैं तो उससे उनका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क के अंदर कोई सियासी तौर पे कोई इनकलाब बर्पा नहीं होगा, क्योंकि वो मुल्क के अंदर सोल एक पावर नहीं है। लेकिन मुल्क के अंदर एक ऐसा बड़ा हिजान कायम खुदा न खास्ता पैदा हो सकता है, जो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नामुमकिन है, कि पाकिस्तान ही दो दलख्त हो जाए, पाकिस्तान के अंदर फ़ौज ही फ़ौज के साथ बरसरे पैकार हो जाए, फ़ौज के अंदर स्प्लिट हो जाए, या हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो
है वो भी कहीं पे उसके ऊपर सवालिया निशान पैदा हो जाएं। दूसरी चीज़ है पाकिस्तान की मईशत। दूसरी चीज़ पाकिस्तान की जो मईशत है उस हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े ख़तरनाक और ख़ौफनाक हमले कर रहे हैं और उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि इसका जो नतीजा निकलेगा वो पाकिस्तान की आवाम पर किस तरह से असरअंदाज होगा। उनका जो एक ज़ाती एक उनका तर्जुमान है ARY, वो पाकिस्तान की IMF के हवाले से डील्स हों या कुछ और जगह हों, वो बड़े ही ख़तरनाक और ख़ौफनाक किस्म के बयानात जारी करता है जिससे मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेहकाम की एक सूरत हाल कॉन्स्टेंटली पैदा हो रही है। और वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर अगर माशी इस्तेहकाम आ जाता है तो इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ इस खौफ के पेश नज़र पाकिस्तान की आवाम तबाह होती है, तबाह हो जाए, बर्बाद होती है, बर्बाद हो जाए, वो कोशिश में लगे हुए हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो कल्ट होती है उसका आखिरी अंजाम एलिमिनेशन होता है और कल्ट का जो एलिमिनेशन होती है वो लाजिम होती है, वरना वो कल्ट जो होती है वो मफाद आमा या आम इंसानों के लिए वो ख़तरनाक हो जाती है। जो कॉमन पब्लिक होती है गली मोहल्लों में सड़कों पर चलती हुई, वो उसके लिए खौफनाक हो जाती है, तो उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। दुनिया की तारीख़ के अंदर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फ़िरौन की कल्ट थी, फ़िरौन की कल्ट को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हम करीब आए तो हशशैन की कल्ट थी, जिम जॉन्स की कल्ट थी, या इस तरह के या कभी रियासती सरबराह के तौर पे हिटलर एक बहुत बड़ी कल्ट का नाम था। तो ये तमाम कल्ट्स का आखिरी अंजाम बहरहाल एलिमिनेशन होता है। मौजूदा ज़माने के अंदर मुझे नहीं मालूम कि अब एलिमिनेशन के जो पैमाने हैं वो क्या हो गए होंगे। मेरा ख्याल है कि अब किसी सियासी एलिमिनेशन की तरफ जाया जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही एहतियात से और मोहतात बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो रियासती मैकेनिज़्म है, ये कुछ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान का जो रियासती मैकेनिज़्म है वो उसने ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान की जो सालमियत है उसकी जो रेड लाइंस क्रॉस हो रही हैं, क्योंकि ये रेड लाइंस वैसे मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के एटमी धमाकों के फ़ौरन बाद भी इमरान खान साहब ने ये रेड लाइंस क्रॉस की थी, जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगवाने के लिए पेंटागन और जो है वो अमेरिका का विज़िट किया था। लेकिन उस वक्त उनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो एक पार्टी भी, एक सीट की भी पार्टी नहीं थे वो, तो उस वक्त तो कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये जो हरकत की है इमरान खान साहब ने कि पाकिस्तान के एटमी असासों के बारे में उन्होंने मुतनाज़ा बयान दिया है, मईशत के हवाले से मुतनाज़ा बयान दिया है, पाक फ़ौज के हवाले से मुतनाज़ा बयान दिया है और खाना जंगी कराने की कोशिशें की हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान का रियासती स्ट्रक्चर अब खामोश नहीं बैठेगा। बहुत ही बड़े बड़े फ़ैसले होने जा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहली बार ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान किसी एक सिस्टम और ज़ाब्ते के तहत चलाने का फ़ैसला हो चुका है। और इस सिलसिले का मैं अगला आपको प्रोग्राम में बताऊंगा कि किस तरह एक नई एलोकेशन ऑफ पावर का भी एक मंसूबा ज़ेर गौर है। उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान अपने खैर सदी तो बहुत पुरानी बात हो गई, पौन सदी का जो किस्सा है, इस किस्से के अंदर से पाकिस्तान जो है वो अब एक मुस्तहकम मुल्क की जानिब बढ़ेगा और हमारी दुआ भी यही है। और पाकिस्तान अब मज़ीद किसी कल्ट की तजर्बागाह नहीं रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।